दोस्तों अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ हमने ऑपरेशन पांडव भी किया। आप सोच रहे होंगे ऑपरेशन पांडव, हाँ, ऑपरेशन पांडव यानी पांच देशों के साथ हमने जो रणनीति की है उनके खिलाफ और घेराबंदी की है न्यू इंडिया भारत ने। तो दोस्तों मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ ये आपके लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। ऑपरेशन पांडव, जिसे सीक्रेट प्लान से पाकिस्तान छोड़ो, चीन, तुर्की, बांग्लादेश और अजरबैजान की कैसे चूल्हें हिला दी। चीन के जानी दुश्मन साउथ चाइना सी में फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया और थाईलैंड कैसे बन रहे हैं भारत के नए हथियार। तुर्की का इलाज करने के लिए भारत ने कैसे साइप्रस और ग्रीस को बनाया अपना मोहरा। कौन से हथियार और कैसी मदद पहुंचाई जा रही है। अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए भारत ने आर्मेनिया को कैसे बना दिया चट्टान से भी ज्यादा मजबूत। कौन से ब्रह्मास्त्र थमाए हैं भारत ने। और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने के लिए बलूचों और अफगानिस्तान के साथ क्या खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, वो जमाना गया जब भारत चुपचाप सब कुछ सहता था। अब नया भारत है जो घर में घुसकर भी जवाब देता है और दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह रच सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक झांकी थी, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। पाकिस्तान तो खैर अपनी करनी भुगत ही रहा है, लेकिन उसके जो नए नए दोस्त बने फिर रहे थे ना, चीन, तुर्की, अजरबैजान, उनकी भी हवा टाइट कर दी है भारत ने। और तो और बांग्लादेश भी आजकल कुछ ज्यादा ही पर फैला रहा था, उसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है। ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये है भारत की बहुआयामी काउंटर स्ट्रेटेजी। एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर बड़े बड़े 30 मार खां भी पानी मांगने लगते हैं। चलिए आज इस पूरे ग्लोबल प्लान का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तिकड़ी की जो आजकल भारत के खिलाफ खूब जहर उगल रही है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की, इनके साथ अजरबैजान भी दम भरता फिर रहा है। इन्हें थ्री ब्रदर्स अलायंस भी कहा जाता है और पीछे से शह दे रहा है चीन। ये लोग समझते थे कि भारत को घेर लेंगे, कश्मीर पर लंबे चौड़े बयान देते थे, पाकिस्तान को ड्रोन और न जाने क्या क्या सप्लाई करते थे। चीन तो पाकिस्तान को सैटेलाइट तक की मदद पहुंचा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारत इनकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। तुर्की तो इस्लामिक सहयोग संगठन OIC जैसे मंचों पर भी भारत का कद छोटा करने की फिराक में रहता है। और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, उसका तो मकसद ही भारत के समुद्री रास्तों और बंदरगाहों को टक्कर देना है। ये सब मिलकर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे थे, पर भारत ने भी इनकी काट पहले से सोच रखी थी। तो भारत ने किया क्या, चलिए एक एक करके इन सब चौधरी देशों का हिसाब करते हैं। पहला निशाना है चीन, मतलब ड्रैगन की हेकड़ी निकालने का मोदी प्लान क्या है। चीन जो साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाता फिरता है, भारत ने उसी के पड़ोसियों को अपना दोस्त बना लिया, जिनमें सबसे पहला है फिलीपींस। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को $375 मिलियन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सप्लाई की हैं। ये वही ब्रह्मोस है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है, 200 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज उड़ती है। भारत ने फिलीपींस को मोबाइल लॉन्चर, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सब कुछ दिया है। अब फिलीपींस भी चीन को आंख दिखा सकता है। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये चीन के लिए सीधा संदेश है कि अब तुम्हारे आंगन में भी खेल होगा। भारत में ही 83% तक बनी ये मिसाइल इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसे चीन में बने कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकते हैं। पाकिस्तान इसका लाइव टेस्ट देख भी चुका है। अब बात करते हैं चीन के दूसरे देश यानी वियतनाम की। तो फिलीपींस अकेला नहीं, वियतनाम के साथ भी भारत ने $700 मिलियन की ब्रह्मोस डील फाइनल कर ली है। सुखोई 30 फाइटर जेट्स के लिए हवा से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस और जमीन से दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने वाली ब्रह्मोस। यही नहीं, 12 हाई स्पीड गश्ती नौकाएं, INS कृपाण मिसाइल युद्धपोत तोहफे में और सुखोई 30 और किलो क्लास पनडुब्बी के जवानों की ट्रेनिंग भी भारत में। अगस्त 2024 में तो साइबर सिक्योरिटी और मिलिट्री मेडिसिन में भी साथ काम करने का फैसला हुआ। चीन सोचता रह गया और भारत ने उसके एक और पड़ोसी को मजबूत कर दिया। इतना ही नहीं, चीन के तीसरे दुश्मन यानी ताइवान के साथ भी खुफिया यारी शुरू हो गई है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और भारत ने ताइवान के साथ टेक्नोलॉजी और अनौपचारिक रणनीतिक रिश्ते गहरे कर लिए हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इन सब में तगड़ा सहयोग चल रहा है। गुजरात में टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC मिलकर सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। $11 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये। हाँ, भारत एक चीन नीति मानता है,
इसलिए खुलकर डिफेंस डील नहीं होती, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ हो रहा है। क्वाड के मंच पर भी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में ताइवान के साथ भारत खड़ा है। इसके साथ ही थाईलैंड के साथ भी नई दोस्ती का आगाज हो गया है। अप्रैल 2025 में भारत और थाईलैंड ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंडस्ट्री, रिसर्च, ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज, हर चीज में साथ काम करने का वादा। साउथ ईस्ट एशिया में भारत का एक और मजबूत साथी तैयार। भले ही अभी थाईलैंड को हथियार बेचने की बड़ी खबरें न आई हों, लेकिन जमीन तैयार हो चुकी है। मतलब चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, यानी दुश्मन को उसी के दोस्तों से घेर लो। अब दूसरा निशाना है तुर्की और अजरबैजान। तुर्की और अजरबैजान जो पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ ताजा संघर्ष में ये खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, लिहाजा इनका इलाज भारत ने शुरू कर दिया है। जब इन देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत के व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजानी माल का बायकॉट कर दिया। तुर्की सेब संबंध। भारत सरकार ने भी एक्शन लिया। तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी हवा सर्विसेज की कई एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी। एयर इंडिया और इंडिगो पर दबाव डाला कि तुर्किश एयरलाइंस के साथ अपना समझौता खत्म करें। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज ने तुर्की संस्थानों के साथ एमओयू सस्पेंड कर दिए। मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप जैसी कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग बंद कर दी, जिससे बुकिंग में 60% की गिरावट और कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई। संदेश साफ था, भारत के खिलाफ जाओगे तो व्यापार भी नहीं करने देंगे। इतना ही नहीं, अजरबैजान को लगता था कि तुर्की और पाकिस्तान की मदद से वो आर्मेनिया को दबा देगा, लेकिन भारत आ गया आर्मेनिया के साथ। आज आर्मेनिया अपने 43% हथियार भारत से खरीद रहा है। 2024 से 25 तक $600 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जो अब $1.5 बिलियन तक पहुंच रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश 21 और आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS, कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन गिराने वाले JDADS सिस्टम, मोबाइल रडार, मोर्टार, गोलियां, यानी सब कुछ भारत दे रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ डिफेंस अताशे भी नियुक्त कर दिए हैं। भारत के हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में आर्मेनिया के स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग की भी बात चल रही है। अब अजरबैजान भी 100 बार सोचेगा आर्मेनिया की तरफ आंख उठाने से पहले। तो वहीं भारत ने तुर्की के पुराने दुश्मन ग्रीस और साइप्रस से भी दोस्ती बढ़ा ली है। 2023 में भारत और ग्रीस की वायु सेनाओं ने भूमध्य सागर में ज्वाइंट एक्सरसाइज की। डिफेंस कून ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में खुफिया जानकारी साझा हो रही है। भारत के तरंग शक्ति अभ्यास में ग्रीस की एयरफोर्स भी शामिल हुई। दिसंबर 2022 में साइप्रस के साथ डिफेंस और मिलिट्री कून ऑपरेशन पर एमओयू साइन हुआ, तो जनवरी 2025 में द्विपक्षीय डिफेंस कून ऑपरेशन प्रोग्राम भी बना। भारत साइप्रस के मामले में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन करता है। भले ही साइप्रस को सीधे हथियार देने की खबरें अभी विस्तार से न आई हों, लेकिन भूमिका तैयार है। अमेरिका ने भी 2025 में साइप्रस पर से हथियार खरीदने का बैन हटा लिया है, जिससे साइप्रस के लिए रास्ते और खुल गए हैं। ये सब देखकर तुर्की की पेशानी पर बल पड़ना लाजमी है। साइप्रस को भारत रुद्रम मिसाइलें और अपनी खतरनाक सीड और डीड रणनीति वाले तमाम हथियारों से लैस करने वाला है। दोस्तों, भारत ने कुछ वक्त पहले तुर्की की एक डिफेंस कंपनी के साथ नेवी के जहाज बनाने का सौदा भी रद्द कर दिया, क्योंकि तुर्की भारत के खिलाफ बोलता था। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी तुर्की को करारा जवाब दिया जाता है। और पाकिस्तान जो तुर्की ड्रोन इस्तेमाल करके भारत को घुटनों पर लाने की सोच रहा था, वो बेचारे हमारे एयर डिफेंस सिस्टमों का मुकाबला भी नहीं कर पाए। इससे तुर्की के हथियार मार्केट को भयंकर चोट लगी है। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं, लेकिन भारत ने भी अब ठान लिया है कि उसे उसी की भाषा में समझाना होगा। न्यू मोदी डॉक्ट्रिन यानी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसकी जो हालत की है, वो अब दुनिया रिसर्च करके देख रही है। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने अपने ही इलाके से ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर मिसाइलें, दागी, हारूप और स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन इस्तेमाल हुए। सैटेलाइट, ड्रोन और जमीन खुफिया जानकारी सबका इस्तेमाल हुआ। सबसे बड़ी बात जो इस दौरान देखने को मिली कि चीन ने पाकिस्तान की जमकर मदद की, लेकिन उसकी भयंकर पोल खुल गई। उसके हथियार भी ठीक से काम नहीं आए। अब उसके एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी मिसाइलें और ड्रोन दुनिया कबाड़ समझ रही हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए भारत ने तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से भी रिश्ते बनाए रखे हैं।
काबुल में भारतीय दूतावास फिर से खुलने बाद उसे गेहूं, दवाइयां, भूकंप में मदद, अफगान छात्रों को स्कॉलरशिप सब जा रहा है। चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार हो रहा है। तालिबान भी चाहता है कि पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता कम हो। और बड़ी बात तो ये है कि भारत अब अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान का पानी रोकने की प्लानिंग करवा चुका है। तो वहीं बलूचिस्तान के लिए बलूच नेता मीर यार बलूच ने आजादी का ऐलान कर दिया है और भारत से मदद मांगी है। भारत ने इस पर अभी तक कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ गई होगी। भारत का पुराना स्टैंड रहा है कि वो बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर आवाज उठाता है। और सुनिए, इसी बीच बांग्लादेश का भी रुख बदलने लगा। मोहम्मद यूनुस की नई कार्यवाहक सरकार के आते ही चीन की तरफ झुकाव दिखने लगा। यूनुस बीजिंग पहुंच गए, चीन की तारीफों के पुल बांधने लगे। चीन ने भी फौरन $1 बिलियन से ज्यादा के निवेश का लॉलीपॉप दिखा दिया। भारत, जो शेख हसीना के टाइम से बांग्लादेश के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हुए था, थोड़ा चौकन्ना हो गया। और तो और ढाका में एक तुर्की सपोर्टेड एनजीओ ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारत के कई राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखा दिया गया। ये सब देखकर भारत चुप बैठने वाला नहीं था। भारत ने उसे भी कूटनीतिक और आर्थिक तरीके से संदेश दिया है। भारत ने जमीनी बंदरगाहों से बांग्लादेशी सामान, जो करीब $770 मिलियन का होता है, जिसमें $618 मिलियन के कपड़े थे, उसके आयात पर रोक लगा दी है। कहा गया कि बांग्लादेश को चीन के कपड़ों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है, जो भारत के लिए ठीक नहीं। और यूनुस साहब ने जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को लैंड लॉक्ड कहा था, उसके जवाब में बांग्लादेश को दी जा रही कार्गो ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं भी बंद कर दी गई। भारत ने साफ कहा कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव होने चाहिए और लोकतांत्रिक आजादी बहाल होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ झलकियां थीं। भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अटैक भी करता है। QAD, SSCO, BRICS, G20, इन सभी मंचों पर भारत अपने हितों की रक्षा कर रहा है। भारत इन मंचों का इस्तेमाल अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने और दुश्मन देशों को घेरने में कर रहा है। भारत, फ्रांस, UAE की तिकड़ी भी तुर्की की हवा निकालने के लिए काफी है। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इजराइल, इन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और ये सभी देश तुर्की की दादागिरी से परेशान हैं। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी रंग ला रही है। पाकिस्तान को धता बताते हुए और चीन के BRI को टक्कर देते हुए भारत चाबहार बंदरगाह और INSTC कॉरिडोर के जरिए सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना रहा है। भारत के हथियार, पिनाका, आकाश, एडिएजिस, ब्रह्मोस, ये सिर्फ हथियार नहीं, ये भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का सबूत है। 2023 से 24 में भारत ने $2 अरब 800 करोड़ के हथियार निर्यात किए थे, जिनमें अब बहुत बड़ा बूस्ट आ गया है। तो दोस्तों, भारत का ये ग्लोबल चक्रव्यूह कोई एक दिन में नहीं बना। ये सालों की मेहनत, सधी हुई कूटनीति और